ए आमिना के चांद मदीना बुलाइए। और आपको बता दूं कि जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अमीर मुआविया के दरमियान जिस बात को लेकर के मामला हुआ था, जिस बात को लेकर के एतराज़ किया गया था कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस तरीके से क्यों पेश किया, तो उसकी मामूल ये है कि जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बलवाइयों ने शहीद कर दिया, तो हज़रत अली जब खिलाफत पर बैठे तो लोगों ने कहा कि आप ऐसा करें कि बलवाइयों से आप कसास करें, उनसे बदला लें आप। लेकिन अली वो अली हैं जिनको बाबुल इल्म कहा जाता है, इल्म का दरवाज़ा कहा जाता है। हज़रत अली ने फरमाया कि मैं देख रहा हूँ कि मुझे क्या करना है। उन्होंने मसलहतन और हिकमतन उन बलवाइयों से कोई किसास यानी कोई बदला नहीं लिया। जब ये बात मिस्र के गवर्नर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुँची तो आपने हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह में आपने चंद खतूत भेजे और आपने फरमाया कि इन बलवाइयों से आप कसास कीजिए, बदला लीजिए। आपने जब बदला ना लिया तो फिर हज़रत अमीर मुआविया ने चंद खतूत लिखे और उसमें ये लिखा कि अगर हज़रत अली इन बलवाइयों से कसास यानी बदला नहीं लेते हैं, हज़रत उस्मान गनी की शहादत का बदला नहीं लेते हैं, तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को खिलाफत से बर्खास्त कर दिया जाए, ये खलीफा बनने के लायक नहीं हैं। ये चंद बातें थी जिसकी बुनियाद पर इख्तलाफ हुआ था और इस इख्तलाफ को हज़रत इमाम हसन ने उस वक्त ख़त्म किया कि जब आप तख्ते नशीन हुए और तख्ते नशीन होने के बाद में आपने हज़रत अमीर मुआविया को बुलाया और बुलाने के बाद चंद शराइत आपके सामने रख करके खिलाफत हज़रत अमीर मुआविया के हवाले कर दिया। तब उन्होंने कहा था कि हुज़ूर ने जो फरमाया था आज वो सच हो गया कि मेरा बेटा हसन दो गुरोहों के दरमियान फैसला फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आज इमाम हुसैन हसन पाक ने वो कर दिखाया। लेकिन जब विसाल का वक्त करीब हुआ हज़रत अमीर मुआविया के, तो उन्होंने अपने बेटे यजीद को बुलाया और कहा कि जिस तख्त पर आज मैं बैठा हूँ ये तख्त इमाम हुसैन पाक का है और ये उन्हीं का हक है। सुभान, ये उन्हीं का हक है। देखिए मैं अभी यहाँ पर जो मैं बात करने वाला हूँ ना, तो एकदम समझा करके आपको, ताकि बात समझ में आ जाए आपके, ठीक है। तो आप गौर से सुनिए कि जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बुलाया और बुलाने के बाद इरशाद फरमाया अपने बेटे से, कहा बेटा जिस तख्त पर मैं बैठा हूँ इस तख्त के सबसे बड़े हकदार अगर कोई हैं तो वो इमाम हुसैन पाक, क्योंकि वो कुर्बतदार हैं मुस्तफ़ा के, वो कुर्बतदार हैं मुस्तफ़ा के। तो हाँ तख्त मेरे बाद तुम ही तख्त पर बैठोगे, लेकिन कुछ भी करने से पहले सबसे पहले अव्वल में इमाम हुसैन पाक को रखना। सबसे पहले मशवरा इमाम हुसैन से करना, ठीक है। ज़िंदगी के दस्तूर तुम गुजारना, लेकिन सबसे पहले तुम खाना नहीं खाना, खाना खाने से पहले ये देखना कि कुराबतदार मुस्तफ़ा यानी इमाम हुसैन पाक और उनके अहले खाना ने खाना खाया कि नहीं खाया, उनको खाना खिला देना, उसके बाद तुम खाना। सुभान अल्लाह। हर मामलात में तुम उनकी पहल करना, उनका ख्याल रखना, उनका ख्याल रखना, कभी उनको सताना नहीं, कभी उनको परेशान ना करना। हाँ तुम जब तख्ते नशीन हो जाना और अगर वो अपनी मर्जी से बैअत करें तो तुम करवा लेना, लेकिन जबरन उनसे कोई बैअत भी ना करवाना, जबरन कोई बैअत ना करवाना। और वो तख्त छोड़ने के लिए कहें तो तख्त को छोड़ करके बरदार हो जाना। ये आपने वसीयतें की। ये वसीयतें करने के बाद हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हो गया। आप